वेलकम बैक योर मनी में आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल ले रहे हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के सुमित वैद्य। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। पुणे से कुणाल शाह, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कॉलर। पुणे से हमारे कॉलर है, माफ कीजिएगा। कुणाल, पूछिए अपना सवाल। हाँ, पहले तो मैं आपको नमस्कार कहूंगा और धन्यवाद कहना चाहूंगा, आप ये शो चला रहे हैं जी। मैं रेगुलरली देख रहा हूँ आपका शो। धन्यवाद धन्यवाद इसके लिए। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल था, मेरा 2 महीने का बेटा है, तो मैं उसके लिए चाह रहा हूँ कि आफ्टर 15-16 इयर्स मुझे 25 लाख रुपए मिले उसके एजुकेशन के लिए। अच्छा। तो उसके लिए मैंने मेरे पास 2 ऑप्शन में देख रहा था। एक तो मेरे पास एक HDFC की चाइल्ड प्लान पॉलिसी है और दूसरे म्यूचुअल फंड है। अच्छा। तो एक एजेंट से मैंने इंक्वायरी की थी, तो एजेंट बोल रहा है कि इफ यू विल इन्वेस्ट 20,000 पर एनम इन द चाइल्ड पॉलिसी यू विल गेट अराउंड 20 lakhs rupees after 17 to 18 years. अच्छा। So my question is, should I go for 20,000 per annum for child policy or should I go for 20,000 for mutual fund? अच्छा, सुमित क्या करना चाहिए इनको? कुणाल जी, आपने बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर इतना अच्छा है कि इस पे मैं 5 मिनट लगा के आपको समझाना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कभी ये ना बोलें कि मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप इंश्योरेंस को हमेशा खरीदते हैं, आप बाय करते हैं इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस अपने एक रिस्क कवर के लिए होता है। इंश्योरेंस में जब भी इन्वेस्ट किया जाता है उससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और वो कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न में से ही निकल के आती है। सो पहला, अगर आप कंपेयर करें एक चाइल्ड प्लान को इंश्योरेंस के चाइल्ड प्लान के को एक SIP रूट के साथ, तो SIP रूट जरूरी ही उससे सस्ता है और जल्दी ही आपके कम पैसों में आपका गोल अचीव करेगा। तो अगर आपका हम गोल देखें, आपको चाहिए तकरीबन 20 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए आपने बोले हैं, 25 लाख रुपए 16 साल के बाद। तो अगर आप 5,000 रुपए अपना हर महीना अगले 17 साल के लिए लगाएं, जिसमें से 80% इक्विटी, 20% फिक्स्ड इनकम में या डेट फंड की तरफ लगाएं, इक्विटी का रिटर्न 15% और डेट का रिटर्न 7% के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे आप इसको इन्वेस्ट करते रहे और 10% से आपकी इनकम बढ़ती है हर साल, उससे आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ाइए, तो आपका ये गोल बड़े आराम से आने वाले 17 सालों में अचीव किया जा सकता है। 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से अगर आप उसको इन्वेस्ट करें SIP में। ना आप इसको ये समझिए कि इंश्योरेंस के अंदर जो आपको भी एडवाइस किया गया है उसके अंदर भी इंडिकेटिव रिटर्न्स हैं, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होते हैं और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका रुझाव एक ओपन एंडेड फंड की तरफ है, आपकी रिस्क प्रोफाइल एक ओपन एंडेड फंड की तरफ है जिसके अंदर कोई गारंटीड या इंडिकेटिव रिटर्न नहीं है, तो SIP की तरफ जाइए। अगर आपका रुझाव एक इंडिकेटिव रिटर्न की तरफ है, आपको वो अश्योरेंस चाहिए कि नहीं मुझे इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, तो आप किसी एक इंश्योरेंस के चाइल्ड प्लान जिसके अंदर आपको इंडिकेटिव रिटर्न मिलते हैं उसकी तरफ जाइए। चाइल्ड प्लान की जो कॉस्टिंग है वो एक म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रहेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करके निवेश करने में, बाकी जगह पर आपको कम टाइम लगेगा। तो ये चॉइस आपकी है। चलिए, इसी के साथ सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। और योर मनी में आज इतना ही, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर SMS भी कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।